जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्रीति आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंग फुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से एक चीज़ की रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है। गुरु कृपा से हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यकीन मानिए संगत जी, सत्संग के माध्यम से अनेकों कष्ट कटते हैं और हम वही ब्लेसिंग्स को खोते चले जा रहे हैं। हमारी आंखों पे एकदम इस कदर पट्टी बंधी होती है कि हमें ये समझ ही नहीं आता कि गुरुजी हमें किस ओर इशारा कर रहे हैं, वो कौन सा कष्ट हमें सत्संग सुनवा के कटवा रहे हैं। तो इसीलिए संगत जी, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ कि सत्संग को सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरी श्रद्धा से सुनिए, भाव से सुनिए। सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है और सत्संग हमें कब प्राप्त होता है? जब गुरु कृपा होती है। गुरु कृपा हम पे जब ही होती है जब हम पूर्ण रूप से समर्पण करते हैं। इसीलिए संगत जी, सत्संग को सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम प्रीति है। मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का, और आज आप सभी के साथ ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करते वक्त अगर कोई भी भूल चूक होती है तो साथ संगत जी आप सभी मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुपा मैं आपसे भी क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुजी का एक और बार शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे जोड़ा, और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ, इस लायक समझती हूँ कि मैं गुरुजी की संगत कहला सकती हूँ। कभी कभी जीवन में संगत जी उतार चढ़ाव हमारी लाइफ में होते हैं, लेकिन उस उतार चढ़ाव में कोई आपका हाथ थाम ले, कोई आपका हाथ पकड़ ले, कोई आपको संभाल ले, फिर वो उतार चढ़ाव बहुत आसानी से आप पार कर सकते हो। संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2022 में शुरू हुई, और संगत जी जब मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई उस टाइम मैं कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डिस्टर्ब थी। संगत जी, मैंने एक फ्लैट खरीदा था राजनगर एक्सटेंशन में, और संगत जी उसका मैंने लोन पास करवाया था। वो लोन मेरा पास हो गया था, बट संगत जी कुछ ऐसी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आई कि मैं वो लोन जो मैंने पास कराया था उसका अमाउंट मैं नहीं भर पा रही थी। और मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं संगत जी ये लोन जो है इसको चुकाऊँ। बट संगत जी वो कहते हैं ना कि चारों तरफ से कुछ परेशानियों से मैं घिरी हुई थी, क्योंकि जब मैंने फ्लैट लिया था तो उसके बाद संगत जी मैंने लोन पास करवाया, और उसके कुछ टाइम बाद ही संगत जी मेरे हस्बैंड को अटैक हुआ। और संगत जी उनका अटैक का जो भी बाईपास सर्जरी वगैरह जो होती है वो हुई, उसमें पैसा लगा, और संगत जी वो लोन मेरा लटक गया। संगत जी मैं जहाँ जॉब कर रही थी वो जॉब भी चली गई। समझ नहीं आ रहा था संगत जी, एकदम से जो इनकम थी, आने के सोर्सेस थे वो एकदम रुक गए। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे पे बहुत बड़े संकट ने दस्तक दी है, और वो दस्तक
बिना दिए अंदर घुस गया है। और संगत जी, मुझे दूर दूर तक ऐसा लग रहा था जैसे अब क्या होगा, जो फ्लैट हम लोगों ने लिया है वो हाथ से चला जाएगा, और बैंक का लोन चुकाना बहुत ज़रूरी है। संगत जी, फ्लैट जो मैंने लिया था वो 75 लाख रुपए का लिया था, और बैंक से जो लोन हम लोगों ने पास करवाया था वो संगत जी 45 लाख रुपए का पास करवाया था। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी संगत जी की किस्त कैसे भरें, क्योंकि सारी चीज़ें रुक गई, नौकरी भी एकदम से चली गई, क्योंकि जिस कंपनी में मैं जॉब करती थी वो कंपनी संगत जी बंद हो गई। ये मतलब 1 साल के अंदर ऐसा रहा कि मतलब परेशानियाँ ही परेशानियाँ घिर गई। संगत जी, कहीं और जॉब के लिए अप्लाई करती तो हस्बैंड के साथ ये प्रॉब्लम हुई। समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें। संगत जी, दिन रात चिंता सताती रहती थी, क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, क्योंकि हम लोगों ने अपनी पूरी जो सेविंग्स थी वो सब कुछ इस फ्लैट्स को लेने में लगा दी। क्योंकि संगत जी हम लोग रेंट के मकान में रहते थे, और मेरे हस्बैंड और मैंने ये प्लान बनाया था कि हम एक फ़्लैट लेते हैं, बैंक से लोन पास करवाते हैं, जिसके लिए संगत जी हमने बहुत मशक्क़त करी, और हमारा लोन भी भगवान की कृपा से पास हुआ उस टाइम पे। बट उसकी किस्तें देने की कोई सोर्सेस दूर-दूर तक नज़र नहीं आई, और मेरे को डर इसी चीज़ का था, कहीं ऐसा ना हो कि ये फ्लैट हाथ से चला जाए। संगत जी, एक जिसका सपना होता है ना पूरा करना, कि इंसान का एक सपना होता है कि अपना घर लेना, अपने घर में रहना, अपने बच्चों के साथ रहना, अपने पति के साथ रहना, वो सपना कहीं न कहीं टूटता नज़र आ रहा था। संगत जी, 1 महीने किस्त नहीं गई, 2 महीने नहीं गई, 3 महीने गई, कब तक आदमी आपके पास फ़ोन नहीं करेगा? बैंक वालों के फ़ोन आने लगे, मैसेज आने लगे, समझ नहीं आ रहा था क्या करें, क्या नहीं करें। बहुत डिस्टर्ब थी उस टाइम, बहुत डिस्टर्ब, परेशान थी मैं। संगत जी, यहाँ तक कि ऐसी नौबत आ गई थी कि हम वसंत कुंज छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं, क्योंकि इतना संगत जी बर्डन, मतलब इतना प्रेशर हम लोगों पे बैंक वालों ने दिया था। और संगत जी, ये हम सोच रहे थे कि हम सब छोड़ छाड़ के चले जाएं। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि क्या छोड़ के जाओगी, बच्चों की पढ़ाई छुड़वा दोगी, सब छोड़ के चले जाएंगे तो क्या बैंक वाले हमारा पीछा छोड़ देंगे? नहीं, ईमानदारी से उन्होंने हमारी मदद करी तो उनका पैसा चुकाना चाहिए, पर कहाँ से चुकाएंगे? पति को ज़्यादा डिस्टर्ब परेशान मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनकी अभी हार्ट सर्जरी हुई थी। क्या करूं, कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा था, और मैं नहीं चाहती थी कि हमारे हाथ से ये मकान जाए। तब संगत जी, मेरे मामा की जो बेटी है वो मैरिड हैं, और वो दिल्ली में ही रहती हैं संगत जी, रोहिणी में। तो रोहिणी में संगत जी गुरुजी का मंदिर है, हमें नहीं पता था। तो उन्हों का फ़ोन मेरे पास आया, और उन्होंने बोला कि भाभी, उन्होंने बोला दीदी, यहाँ पे गुरुजी का एक मंदिर है जहाँ हम लोग सत्संग कर रहे हैं, तो आप भी आओ जीजा जी के साथ। तो मैंने उनको मना किया, मैंने कहा मैं तो नहीं आ पाऊँगी कोमल, और आप लोग सत्संग करो, अभी कुछ लाइफ भी डिस्टर्ब चल रही है, और तुझे पता है तेरे जीजू की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए हमारा तो बहुत मुश्किल होगा सत्संग में आना, और तुम लोग करो। तो मेरी सिस्टर कहती है ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। तो संगत जी, शाम का सत्संग था उनके यहाँ 6 बजे का, जिस भी मंदिर में उन्होंने रखा था, और मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस करने लगी कि ऐसे ऐसे आज कोमल का फ़ोन आया था, और वो बोल रही थी कि गुरुजी का सत्संग है और इनवाइट कर रही थी, बट मैंने मना कर दिया। तो मेरे हस्बैंड कह रहे कि मना क्यों किया है, भगवान के नाम में जाने में तो कोई बुराई नहीं है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है, मेरा अभी सब कुछ डिस्टर्ब चल रहा है, मेरा माइंड भी फ्रेश नहीं है, मैं वहाँ जाके करूँगी क्या? तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कोई बात नहीं, चलते हैं। अब जब उसने इतने प्यार से इनवाइट किया है तो मना क्यों करना है? तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ठीक है, तुम जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, चलो ड्राइवर को मैं बोल देता हूँ। तो ड्राइवर संगत जी हमने परमानेंट नहीं रख रखा, जब हम उसको फ़ोन करते हैं वो आ जाता है। तो मैंने कहा नहीं, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है। तो हस्बैंड कहते कोई बात नहीं, घर में बैठे बैठे भी तो कब से बोर हो गए हैं, और चलते हैं।
तो क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड ने जॉब कुछ टाइम के लिए छोड़ दी थी, क्योंकि जब उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था तो वो जॉब छुड़वा दी थी संगत जी हम लोगों ने, कि ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े और ज़्यादा ना उनको ट्रैवल करना पड़े, तो इसीलिए। बट संगत जी हस्बैंड ने जब मुझे ज़्यादा फ़ोर्स किया तो मैंने कहा ठीक है, अगर ये इतना ही फ़ोर्स कर रहे हैं तो चल लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। तो मेरे माइंड में आया ठीक है, अब जब कह रहे हैं तो चलते हैं। मैं रेडी हुई, रेडी होने के बाद संगत जी हमने ड्राइवर को फ़ोन किया, ड्राइवर आया। संगत जी 5 बजे से सत्संग शुरू था। तो मैंने अपने सिस्टर को भी कॉल कर दिया था, मैंने कहा कोमल हम लोग आ रहे हैं, और तो उसे बड़ी खुशी हुई कि हम लोग जा रहे थे। तो संगत जी हम लोग गाड़ी में बैठे और हम लोग रोहिणी की तरफ निकले। रोहिणी की तरफ जब हम निकले तो हमें बहुत सारी गाड़ियां दिखी जिस पे जय गुरु जी करके लिखा हुआ था। मैं बार बार संगत जी उस स्टिकरों पे मेरी नजर जा रही थी, जैसे अब रेड लाइट हुई, ग्रीन लाइट हुई, रुकना पड़ा, या कुछ आगे ट्रैफिक था तब रुकना पड़ा। तो कम से कम मैंने संगत जी बहुत सारी गाड़ियां देखी जिस पे जय गुरु जी लिखा था, जय गुरु जी लिखा था। तो मैं बार बार अपने हस्बैंड को कह रही थी यहाँ पे क्या, मतलब एक क्राउड सा मचा हुआ है, सब गाड़ियों पे जय गुरु जी लिखा हुआ है, कहाँ जा रही हैं ये गाड़ियाँ? और सबकी गाड़ियों पे जय गुरु जी, आज तो सबको यही देखने को मिल रहा है। तो मेरे हस्बैंड कहते तुम्हें क्या लेना, तुम चलो। हम लोग संगत जी जहाँ पे सत्संग था, जिस मंदिर में सत्संग था, वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पे जब हम गए तो संगत जी बहुत सुंदर सा वो मंदिर था। और जब हम अंदर गए कोमल हमें मिली और काफ़ी सुंदर डेकोरेशन, इतना सुंदर डेकोरेट, और मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा, मन खुश हो गया। बाहर फूलों के पॉट्स और अ, ये क्या कहते हैं, मोर, बत्तख, मतलब मैं बता नहीं सकती संगत जी, इतना अच्छा लग रहा था। उसके बाद संगत जी हम लोग अंदर गए, फर्स्ट टाइम था, हमें तो कुछ पता नहीं था। एक तरफ उन्होंने जेंट्स ही जेंट्स बिठा रखे थे और एक तरफ उन्होंने लेडीज ही लेडीज बिठा रखी थी। तो मैं एक साइड बैठ गई और मेरे हस्बैंड दूसरी साइड बैठ गए। तो वो सबसे पहले तो संगत जी सबको खड़े होने को कहा, वेलकम बैंड बजा, और कुछ लेडीजें थी जो वहाँ फूल फेंकती जा रही थी। तो मैं ये सोच रही थी कि वेलकम बैंड तो बज रहा है लेकिन यहाँ से कोई निकल तो रहा नहीं है, और ये फूल किस पे फेंक रहे हैं। और सब हाथ जोड़ के सर नीचे करके खड़े हो गए कि गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं। मैंने कहा कहाँ गुरुजी आ रहे हैं? मेरे हस्बैंड भी मुझे देख रहे थे, मैं अपने हस्बैंड को देख रही, मैंने अपने हस्बैंड को इशारा किया कि कहाँ गुरुजी आ रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो मेरे बराबर में एक आंटी खड़े थे, वो भी सर झुका के हाथ नीचे रख के। तो मैं उनको कहती हूँ कहाँ गुरुजी आए हैं और ये फूल किस पे बेच रहे हैं? तो मैडम आप बताएंगी, मैं इस तरीके से बोलती हूँ। तो वो कहती है पहले तो आंटी जी, आप आंटी जी बोलिए। मैंने कहा आंटी जी? मेरे को बड़ा औखा सा लगा कि ये आंटी जी क्यों बोल रहे हैं, इतनी तो एज भी नहीं है मेरी। ठीक है कोई बात नहीं, अपनी सोच है। तो वो मुझे कहते हैं कि गुरुजी तो आगे गद्दी पे भी बैठ गए हैं, और आप शब्द सुनिए आंटी, बोलिए नहीं गुरुजी के सत्संग में। मैंने कहा ठीक है, बैठ गए। बैठने के बाद सब लोग शब्द सुन रहे, ध्यान में बैठे हुए, बट मुझे चैन नहीं पड़ रहा। और मेरे हस्बैंड भी ध्यान में बैठ गए, उनको तो अच्छा लग रहा था क्योंकि वो भगवान से ज़्यादा कनेक्ट है और मैं थोड़ी सी कम। तो मेरे हस्बैंड तो सत्संग वगैरह सुनने लग गए, और मैं बार बार यही सोचूं, मैंने कहा क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। तो इतने में संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि जैसे मतलब सत्संग सुनते सुनते, शब्द सुनते सुनते संगत जी मुझे बहुत गहरे ध्यान में मैं चली जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इतने गहरे ज्ञान में चली गई हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती कि म, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, और सामने से गुरु आ रहे हैं, और वो मेरी आंखों में एक तेज रोशनी के प्रकाश डालते हैं और एकदम मेरी आंखें खुलती हैं। और जब मेरी आंखें खुलती है तो सामने गुरु जी महाराज नजर आते हैं। और संगत जी मैं गुरुजी से पूछती हूँ कि आप कौन हो? तो वो एकदम से कहते हैं मैं महाशिव हूँ जिसने इस पूरी पृथ्वी को बनाया है।
मैंने तुझे अपने नाल इसलिए जोड़ा है तेरा कल्याण करना सी। संगत जी, मैंने उनके सामने हाथ जोड़े, मस्तक पे मतलब जो उनके वो पैर चरण थे उस पे मस्तक लगाया और उसके बाद संगत जी मेरी आँख खुल गई। और संगत जी मैं कहती हूँ ये क्या? ये फ़ोटो वाले और ये मेरे ड्रीम में क्या कर रहे हैं? इतने में संगत जी मैं तो बहुत पसीने-पसीने हो गई। मैंने अपने हैंकी से अपना रुमाल से अपना मुँह पोंछा, चाय प्रसाद मिला, चाय प्रसाद लिया, लंगर किया। लंगर करने के बाद मैंने कोमल को कहा कि कोमल मैंने ऐसे-ऐसे कुछ देखा। तो वो मुझे एकदम से कहती कि दीदी आपको ना गुरुजी ने ब्लेस किया है और अगर आपको ड्रीम दर्शन दिए हैं तो और आपका कल्याण हो गया है और आप देखना आप ठीक हो जाएगा। तो फिर भी शंकर जी मूर्ख है ना हम लोग। मैं कहती हूँ क्या ये फालतू की चीज़ों में पड़ी हुई है। सत्संग हुआ, माथा टेका, घर चले गए, लेकिन मेरे माइंड में वही गुरुजी के दर्शन घूमते रहे कि क्या था, कौन सीट पे बैठा हुआ था, कौन इतनी सुंदर सी गद्दी पे बैठा था, हमें दिखा क्यों नहीं, कौन, ये बहुत सारी चीज़ें माइंड में घूमती रही। उसके बाद संगत जी मैंने वापस से अपनी सिस्टर को कॉल किया, करीबन संगत जी रात का 1:30 बज रहा था और 1:30 बजे उसको कॉल किया तो वो मुझे कहती है दीदी रात को 1:30 बजे सब ठीक तो है घर में? तो मैंने कहा कोमल ठीक तो है बट मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे इन गुरुजी के बारे में जानना है, ये कौन है कौन नहीं? क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी ये सब सोच के। तो उसने मुझे बताया कि इनका जो मंदिर है वो छतरपुर में है और गुरुजी के आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ पे तो गुरुजी का मंदिर है, यहाँ आप सत्संग करवा सकते हो, गुरुजी को याद कर सकते हो। ये सब चीज़ें उसने मुझे बताई। संगत जी जहाँ तक मुझे याद है यही सब बोला था। तो उसके बाद उन्होंने कहा अगर दीदी आपको चलना है तो चलना, मैं तो हर मंडे को जाती हूँ गुरुजी के दरबार। तो मैंने कहा ठीक है। तो हर मंडे को में से एक मंडे वो मुझे लेके गई, मेरे हस्बैंड नहीं गए थे, मैं गई। संगत जी वहाँ की तो रौनक देख के ही मैं कायल हो गई गुरुजी की। इतना बड़ा शिवलिंग वो भी मंदिर के अंदर ना रख के मंदिर के बाहर रखा हुआ है और इतना सुंदर डेकोरेशन से सजा हुआ। लंगर किया, माथा टेका, एक अच्छी सी उलझन जो मन में चल रही थी वो खत्म हुई और एक शक्ति सी हासिल हुई और लगा कि हम कर सकते हैं और टेंशन तो पता ही नहीं कहाँ गायब हो गई। माथा टेका और मैंने बड़ा धन्यवाद किया वहाँ गुरुजी का कि आपने बुलाया। और उसके बाद संगत जी अभी मैं घर भी नहीं गई थी कि रास्ते में मेरे हस्बैंड का मुझे कॉल आता है। जबकि संगत जी मैं आपको रियलिटी बताऊँ मैंने गुरुजी से कुछ नहीं कहा क्योंकि मैंने तो उनको देखना चाहा, मैंने जानना चाहा। मैंने उन्हें ये नहीं कहा कि मेरी ये प्रॉब्लम है गुरुजी मेरी ये प्रॉब्लम है, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अभी मैं घर नहीं गई थी कि रास्ते में मेरे हस्बैंड का मुझे कॉल आता है और वो मुझे कहते हैं कि प्रीति जो पीएफ का फंड का पैसा रुका हुआ था वो बिल किया है। तो संगत जी उन्होंने जो अमाउंट बताया वो संगत जी सोचने के काबिल था, कैसे पॉसिबल है। संगत जी जो मेरे हस्बैंड ने अमाउंट बताया वो 70 लाख रुपए था। अब आप खुद सोचिए कितने समय का मेरे हस्बैंड का पीएफ फंड का पैसा रुका था। जो वो पहले कंपनी में जॉब करते थे, मैं आपको बता नहीं सकती, इनकी चप्पलें घिस गई थी उस फंड को निकलवाने पर, वो निकल नहीं रहा था। लेकिन आज गुरुजी की कृपा से संगत जी वो फंड निकला और संगत जी गुरुजी की कृपा से हमने बैंक का लोन भी चुकाया और संगत जी हमारा फ्लैट भी अपना हो गया, ये सिर्फ गुरुजी की कृपा से। उसके बाद तो संगत जी गुरुजी ने तो वो छड़ी घुमाई कि मैं आपको बता नहीं सकती। कोमल ने बताया दीदी आपको गुरुजी जोड़ना चाहते हैं, आप जुड़ो। मैं गुरुजी से जुड़ी, मैंने नाक रगड़ी गुरुजी के दरबार जाके। और संगत जी आज फ्लैट भी मेरा अपना ही है। मेरा खैर क्या है, मेरे गुरुजी का है। और दूसरी बात संगत जी जो चिंताएं थी वो भी गुरुजी ने ख़त्म करी। मेरे हस्बैंड को हेल्थ भी गुरुजी ने ब्लेस करी। पहले वो रात को सोते नहीं थे, वो बस यही कहते थे कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है। अब मेरे हस्बैंड गुरुजी का नाम लेते हैं, मंत्र जाप करते हैं और आराम से उनको नींद आती है। तो
जितना शुक्राना हम गुरुजी का कर सकते हैं करना चाहिए, और यही गुरुजी से कहना चाहिए कि ऐसे ही गुरुजी लगाए रखना अपने चरण कमलों से, और ऐसे ही जोड़े रखना। सच में गुरुजी महाशिव हैं, बहुत ब्लेस कर रहे हैं वो अपनी संगत को। शुक्राना गुरुजी। अब बस संगत जी मैं भी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। कोई भूल चूक हो, कैसी भूल चूक हो, साथ संगत जी माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।